ताकि आवाज जींद नहीं खाटू तक जानी चाहिए। बोल श्याम प्यारे की। इतना बाबा के प्रति आपका जोश देखकर, और अभी तो शुरुआत अभी होनी है। हाँ बाबूजी, अभी तक बाबा की महफिल जमी है और देखते जाइए कि बाबा क्या क्या चमत्कार करता है आज की इस महफिल में। तो आइए, सुरों के सम्राट श्याम जगत में एक ऐसा नाम जो आज बाबा श्याम की कृपा से उस बुलंदियों की तरफ जा रहा है। मैं उस आवाज को आमंत्रित करूंगा। अगली आवाज सोनीपत हरियाणा से हमारे भैया सोनू सावरिया। और मैं, ये मेरी माताएं बहनें और ये हमारे भैया बैठे हैं, मैं इन सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि थोड़ा थोड़ा रास्ता बना दीजिए। हेलो हेलो, थोड़ा थोड़ा रास्ता बना दीजिए ताकि हमारे भैया आपके साथ आपके बीच में बैठकर भजन करेंगे। थोड़ा थोड़ा रास्ता बना दीजिए हमारी माताएं बहनें। और आइए हमारे भैया सोनू सावरिया जी। राधे 5:30 शिवरंजनी रख लो भैया, मैं कह दूंगा बैठ जा। आजा परमेश, मैं कह दूंगा आजा। एक बार आए सभी भक्त दोनों हाथ उठाए बिल्कुल सीधे। एक भी भक्त ऐसा ना हो जिसके मुख से बाबा श्याम का नाम ना निकले। बाबा श्याम का नाम बेशक से अपनी जीहा से मत लेना, लेकिन दिल से जरूर लेना साहब। उठा लो बिल्कुल सीधे हाथ और दिल से कहना, बोलिए खाटू नरेश के, बोलिए हारे के सहारे की। बोलना पड़ेगा साहब। अगर बाबा का जयकारा लगाओगे तभी तो दुनिया वाले आपके नाम का जयकारा लगाएंगे साहब। उठाओ एक बार बिल्कुल सीधे हाथ और दिल से कहना, बोलिए लखदातार की, बोलिए जीत धाम की, बोलिए चुलकारा धाम की। सिरादे सिरादे सिरादे। थोड़ा बेस बढ़ा दो, बेस दे दो, थोड़ा बेस थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा सा। सिरादे सिरादे सिरादे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु के गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु के गुरुर्देव महेश्वरा के गुरुर साक्षात परब्रह्मा तेरी तस्मै श्री गुरु नमः। के ना दौलत ना शोहरत बड़ी चीज है, ये हो के न
जय जय। ना ही इज्जत हुकूमत बड़ी चीज है कि इस जहां में कोई चीज भी है बड़ी। तेरे चरणों की भक्ति बड़ी चीज है। क्या बात है कि या से युक्ति और शाह से शक्ति, के या से युक्ति और शाह से शक्ति, और मां से मुक्ति का धाम बना। जब इन तीनों को जोड़ दिया तो खाटू वाला शाम ही भरा। कि इतना दिया मेरे बाबा ने, कि इतना दिया मेरे बाबा ने, इतनी तो मेरी औकात नहीं कि ये तो कर्म है मेरे बाबा का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लोग फोन कर कर कहते हैं साहब कि सोनू सावरिया, आज से 7-8 महीने पहले तू हमारे सामने हाथ फैलाया करता था कि कोई कीर्तन पे बुला लो, 800 रुपए दे दो, 1100 दे दो, मेरे 2 बच्चे हैं पल जाएंगे। लेकिन 7-8 महीने में ऐसा क्या हो गया जो तू 11,000 में भी नहीं आता? ऐसा क्या हो गया? पहले तो हमारे सामने हाथ फैलाता था, अब 11,000 में भी नहीं आता। ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा एक फटा हुआ नोट अगर बाजार में चलाएगा चल जाएगा, कहता नहीं चलता। बाजार में चलाएगा चल जाएगा, कहता नहीं चलेगा। मैंने कहा दरबार में चलाएगा चल जाएगा, कहता है चल जाएगा। मैंने कहा ये सोनू सावरिया वही फटा हुआ नोट है जो तुम्हारे बाजार में नहीं बाबा के दरबार में चल गया। देखना साहब, कीर्तन में हमेशा 2 तरीके के भक्त आते हैं भैया। कीर्तन में हमेशा 2 तरीके के भक्त आते हैं, सबको पता है। एक भक्त वो जो भजन करने के लिए आते हैं और दूसरे भक्त वो जो भोजन करने के लिए आते हैं। मेरा ठाकुर इतना दयालु है, अरे किसी को खाली नहीं भेजता। जो भक्त भजन करने आता है उसे भजन मिलता है, जो भक्त भोजन करने आता है उसे भोजन मिलता है। लेकिन में अर्जी लगाने के लिए आए हैं साहब। कौन कौन अर्जी लगाने के लिए आया है? इतना हाथ उठाकर बताना। हे मेरे कन्हैया, आज मैं भी सोनी बस से चलकर तेरे इस दरबार में अर्जी लगाने के लिए आया हूं मेरे बाबा। और मेरी अर्जी जानते हो मेरे बाबा क्या है? मेरी अर्जी ये है मेरे बाबा कि आज इस दरबार में से कोई भी झोली खाली नहीं जानी चाहिए, सबकी झोलियां भरी हुई जानी चाहिए मेरे बाबा। और सुन मेरे ठाकुर, आज किसी फोन घर पे चला जाता है जहां मैं कीर्तन करता हूं, दे दो, हो गया, आज यही कमा के जाना है। बोले क्योंकि देखना दीदी, बुरा मत मानना, दे दो फोन। देखो एक्चुअली बात मैं बिना देखे गाता हूं और आपके माथे पर जो बाबा लिखकर भेजता है उसको देखकर गाता हूं, क्योंकि मैंने कहीं सीखा नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, कहीं समझा नहीं। जैसा भक्तों का भाव मेरे सामने आया मैंने गाना शुरू कर दिया साहब। इसलिए प्रार्थना यही कि अपने फोनों को अपने पास साइलेंट करके रख लो। अगर बजता है तो वही वाला भजन गाने लग जाऊंगा जो उस मोबाइल में बजेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो लगता है कोई दुनियादारी वाले लोग नहीं बैठे, सारे बाबा के प्रेमी बैठे हैं। हर किसी के मोबाइल में बाबा का भजन बजता होगा साहब, तो इसलिए जो बजेगा वही गाने लग जाऊंगा साहब। कौन कौन अर्जी लगाने के लिए आया है? हे मेरे कन्हैया, आज किसी की झोली में धन दौलत डालकर मत भेजियो प्यारे।
कन्हैया आज किसी की झोली में धन दौलत डालकर मत भेजियो, ना ही किसी की गोदी में आज मान सम्मान डालकर भेजियो। कन्हैया अगर आज किसी की झोली में कुछ डालकर भेजना है, छोटा सा लड्डू गोपाल का रूप बनकर उसकी गोदी में बैठकर उसके घर चला जाइए, क्योंकि इस बात को आप सभी जानते हो साहब। जिस वक्त महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उस वक्त श्री कृष्ण कन्हैया ने पहले दुर्योधन से पूछा, क्या पूछा पता है? बोले महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए मेरी नारायणी सेना चाहिए या श्री कृष्ण चाहिए? कृष्ण कन्हैया बोले महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए तुझे नारायणी सेना चाहिए या श्री कृष्ण? पता है दुर्योधन क्या बोला? दुर्योधन बोला कन्हैया युद्ध तो नारायणी सेना ने लड़ना है, श्री कृष्ण ने थोड़ी ना लड़ना है, मुझे तो नारायणी सेना दे दो। ठाकुर जी ने क्या कहा? तथास्तु। नारायणी सेना दुर्योधन को दे डाली। उसके बाद श्री कृष्ण कन्हैया बोले अर्जुन को, बोले अर्जुन माखन तो ले गया दुर्योधन। भैया जी प्लीज, भैया 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 बस बस प्लीज मान लो, देखो बुरा मत मानना। मैं बोले हारे के सहारे की। दुर्योधन से बोले कि नारायणी सेना चाहिए या श्री कृष्ण? कहता है जी युद्ध तो नारायणी सेना ने लड़ना है, श्री कृष्ण ने थोड़ी ना लड़ना है, मुझे नारायणी सेना दे दो। ठाकुर जी ने कहा तथास्तु। सारी सेना दुर्योधन को दे डाली। उसके बाद श्री कृष्ण कन्हैया बोले अर्जुन को, बोले अर्जुन माखन तो ले गया दुर्योधन और तेरे पास बची केवल छाछ। अरे अर्जुन माखन तो ले गया दुर्योधन और तेरे पास बची केवल छाछ। जानते हो अर्जुन क्या बोला? अर्जुन बोला कन्हैया माखन का मैं क्या करूं जब माखन चोर ही मेरे पास है। जब माखन चोर आपकी गोदी में बैठकर आपके घर चला जाएगा तो किस चीज की कमी रहेगी? उठा लो बिल्कुल सीधे हाथ। मैं जहां भी जाता हूं कीर्तन इसी भजन से शुरू करता हूं। कीर्तन में चाहे एक प्रेमी आया हो, चाहे 20,000 प्रेमी आए हो, इस भजन से आज तक किसी की झोली घर पर खाली नहीं गई। उठा लो बिल्कुल लंबे लंबे हाथ, लगवा लो हाजिरी, अपनी प्रेजेंट पूरी करो, पेपरों में बैठ जाओ, पास होने की गारंटी मेरा बाबा लेता है साहब। उठा लो बिल्कुल सीधे हाथ और दिल से कहना, जो आज अपनी झोली भरवा कर जाएगा बाबा की तरफ देखते हुए कहना क्या? आया मैं आया बाबा मैं तो आया, आया मैं आया बाबा मैं तो आया, आया मैं आया बाबा मैं तो आया, आया मैं आया बाबा मैं तो आया। तुझे अपना हाल सुनाने, तुझे अपना हाल सुनाने, सोई तकदीर जगाने, सोई तकदीर जगाने, कुछ सुनने और सुनाने, तुझ दिल का दर्द बताने। आया मैं आया बाबा मैं तो आया, आया मैं आया बाबा मैं तो आया। कौन कौन अपने दिल का दर्द सुनाने के लिए आया है? एक बार हाथ उठाकर बताओ। मुझे नहीं, कौन कौन बाबा को दिल का दर्द सुनाने आया है? संदीप भाई आप मत बोलना, इनकी आवाज आनी चाहिए। उठा लो लंबे लंबे हाथ, कह दो बाबा को, लगवा लो हाजिरी, मौका पड़ा है, दिल से कहना क्या? आया मैं आया बाबा मैं तो आया। बोलो ना। ये पीछे वाले भी तरह हाथ उठाकर, तुझे अपना हाल सुनाने, सोई तकदीर जगाने। उठा लो दोनों हाथ। कुछ सुनने और सुनाने, तुझे दिल का दर्द बताने। आया मैं आया बाबा मैं तो आया, आया मैं आया बाबा मैं तो आया। और ये लाज बचाने वाला क्या? श्याम प्यारे की
अर्जी लगाई, हमने तुझी से बाबा अर्जी लगाई। उठा लो लंबे लंबे हाथ, मांग लो जो कुछ मांगना है बाबा से। आ गया 11 के दिन, बाबा के चरणों में अर्जी लगाने का समय। उठा लो लंबे लंबे हाथ, मैं आपसे वादा करता हूं इस शब्दों में आप बाबा श्याम से जो कुछ मांग लोगे ना, अगली 11 तक आपके रुके हुए सारे काम खुल जाएंगे साहब। उठा लो लंबे लंबे हाथ, लगा लो अर्जी, कह दो बाबा श्याम को क्या। हमने तुझी से बाबा अर्जी लगाई, हमने तुझी से बाबा अर्जी लगाई। इसने तुझी से बाबा अर्जी लगाई, इसने तुझी से बाबा अर्जी लगाई। तुझे देख मेरे बाबा आंख भर आई, तुझे देख मेरे बाबा आंख भर आई। मेरा सोया भाग जगा दो, मेरा सोया भाग जगा दो। बीरबल को बल तू दिला दे, बीरबल को बल तू दिला दे। हृदय में ज्योत जगा दे, आज चमत्कार दिखला हरे। आया मैं आया बाबा, मैं तो आया, मैं आया बाबा, मैं तो आया। ये काम बनाने वाले की हो। जनों का बाबा काम बनेगा, दीन जनों का बाबा काम बनेगा। दीन जनों का बाबा काम बनेगा, दीन जनों का बाबा काम बनेगा। जग में तुम्हारा बाबा डंका बजेगा, जग में तुम्हारा बाबा डंका बजेगा। उस निर्बल को अपना लो, उस निर्बल को अपना लो। शरणों का दास बना लो, शरणों का दास बना लो। सेवा में मुझको लगा ले, आज अपना मुझको बना ले। बाबा मैं तो आया, मैं आया बाबा, मैं तो आया। ये पीछे वाले भी जरा हाथ उठाना एक बार बिल्कुल सीधे। अरे साहब ये मत सोचना जो मंदिर के प्रांगण के अंदर बैठा है काम उसी का बनेगा। आज इस कीर्तन में एक एक भक्त का काम बनेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। उठा लो लंबे लंबे हाथ, ताली बजाकर 1 2 3 ये सब करोगे। कहते हैं लोग इसे लखदा तारी, कहते हैं लोग इसे लखदा तारी। किस किस को लगता है कि लखदा तारी है ये? आहा, इतना दिया मेरे बाबा ने।
इतनी तो मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है श्याम प्यारे का, वरना हम में तो ऐसी कोई बात नहीं था। किस किस को दिया है बाबा ने, हाथ उठाकर बताना। आहा, और कौन कौन आज मंदिर में से लेकर जाएगा, हाथ उठाकर बताना। अरे सुनता है बाबा, सुनाने वाला चाहिए। अरे भरती है झोलियां, झोली भरवाने वाला चाहिए। अरे खुला है बाबा का दरबार, दरबार में आने वाला चाहिए ना। मैं आया बाबा, मैं तो आया, मैं आया बाबा, मैं तो आया। मुझे अपना हाल सुना दे, तुझे अपना हाल सुना दे, कोई तकदीर जगा दे, कोई तकदीर जगा दे। कुछ सुनने और सुनाने, कुछ दिल का दर्द बता हमें। जिसकी 2 बेटियां थी, कौन कौन सुन रहा है, हाथ उठाकर बताओ। दिल्ली की एक बहन जिसकी 2 बेटियां थी, उसने अपने किसी रिश्तेदार से बात की, बोली भाई मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा कि मेरे घर पर एक बेटा पैदा हो, कोई ऐसा रास्ता दिखा कि मेरे घर पर एक बेटा पैदा हो। भाई पता है क्या बोला? भाई बोला तुझको जिसने जैसा कहा होगा, तूने उसी हॉस्पिटल में उसी तरीके से दिखाया होगा, लेकिन तेरी बात नहीं बनी होगी। तू एक बार मेरे कहने से खाटू चली जा, तेरी वहां से झोली भरने की गारंटी 50% नहीं है, ना ही 80% है। खाटू से आने के बाद तेरी झोली भरने की गारंटी 100 की 100% है। बहन बोली भाई मुझे ये नहीं पता कि वहां जाकर अर्जी लगानी कैसे है। अब सुनना, कौन कौन खाटू गया है एक बार हाथ उठाकर बताओ, नीचे कर लो। और कौन कौन नहीं गया एक बार वो हाथ उठाकर बताओ, शर्माना नहीं, उठा लो दोनों हाथ। हे मेरे कन्हैया, मुझे इस कीर्तन का फल देना चाहे मत देना, मुझे जो फल देना है अगले कीर्तन में दे लेना मेरे बाबा। अगर इस कीर्तन का फल मुझे कुछ देना चाहते हो ना कन्हैया, तो मेरे बदले का फल तुम उन भक्तों की झोली में डाल दो जो अभी तक खाटू नहीं गए, उन्हें एक बार खाटू के दर्शन करवा दो। बहन बोली मुझे नहीं पता, बहन बोली मुझे नहीं पता कि दरबार में अर्जी कैसे लगाई जाती है। भाई बोला रिंगस से 17 किलोमीटर पैदल चलकर अपने कंधे के ऊपर एक निशान उठाकर बाबा के चरणों में जाकर चढ़ा दे, तेरी झोली 100% भर जाएगी, 100% भर जाएगी। अब सुनना, बहन बोली मुझे तो ये भी नहीं पता कि निशान किसको कहा जाता है। अगर कीर्तन में आए हो तो सच को जानो, जिनको नहीं पता ध्यान से सुनो, असली कीर्तन वही, आपको पता ना चले श्याम बाबा कौन है, ये कैसे काम करता है, अर्जी कैसे लगाई जाती है, क्या है निशान, क्यों इसके दरबार में दिन ब दिन भक्तों की भीड़ बड़ी चली जा रही है। जब तक पता नहीं चलेगा तो बात नहीं बनेगी साहब। तुम्हें पता नहीं ये रास्ता किधर जाता है तो कैसे अपने मुकाम तक पहुंच पाओगे, बताओ, नहीं पहुंच पाओगे। और सुनना, बहन बोली मुझे ये नहीं पता कि निशान कहते किसको है। भाई बोला तूने सड़क पर देखा होगा कि एक श्याम प्रेमी सड़क के ऊपर एक कंधे के ऊपर अपने झंडा लेकर चलते हैं। वो झंडा तब तक झंडा रहता है जब तक किसी दुकान के अंदर रहता है, और जैसे ही किसी श्याम प्रेमी के कंधे के ऊपर आता है ना, वो झंडा नहीं रहता, स्वयं खाटू वाला उसके कंधे के ऊपर बैठ कर चलता है साहब। और जब खाटू वाला आपके कंधे के ऊपर बैठ कर चलेगा तो आपकी बात कैसे नहीं बनेगी बताओ। जब भगवान साथ चलने लग जाएंगे तो बात कैसे नहीं बनेगी बताओ जरा। भाई बोला रिंगस से पैदल चलकर निशान चढ़ा दे, तेरी बात बन जाएगी।
अब चली गई बहन, कंधे पर निशान रखा, 17 किलोमीटर पैदल चली और बाबा के चरणों में निशान भी चढ़ा दिया। और जब चढ़ाया, अभी बाबा से कुछ मांगा नहीं था, अभी केवल बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। पीछे एक और बहन खड़ी थी, वो बाबा को रो रो कर कह रही थी, बाबा मेरी कोई औलाद नहीं है, ना ही मेरे पास कोई बेटा है, ना ही कोई बेटी है, ना जाने मेरी सासू मुझे क्या क्या ताने मारती है, ना जाने मेरी ननद कैसी कैसी बातें करती है। कन्हैया तू मेरी कोख में चाहे एक बेटा डाल दे, चाहे एक बेटी, कुछ भी डाल दे प्यारे। और सुनना, ये बात उस बहन ने सुन ली जिसकी 2 बेटियां थी, अपने लिए बेटा मांगने आई थी, लेकिन बाबा से अपने लिए बेटा नहीं मांगा। बाबा को बोली, बाबा मेरे पास तो 2 बेटियां हैं, मुझे कोई ताना नहीं मारता, मांगने तो मैं अपने लिए एक बेटा आई थी, लेकिन तू मेरे बदले का बेटा पीछे खड़ी बहन की कोख में डाल दे। और सुनना, मांगना है तो ऐसे मांगो साहब, अपने लिए नहीं, पड़ोसी के लिए मांग कर जाओ। और उसके बाद देखना होता क्या है। जब समय आया, नियम के अनुसार वो दिन आया, जिस बहन की कोई औलाद नहीं थी, बाबा ने उसके घर पर एक बेटा दे दिया। बाबा ने एक बेटा दे दिया, और वो बहन जिसकी 2 बेटियां थी, मांगने तो अपने लिए बेटा गई थी, लेकिन मांग लिया पीछे वाली बहन के लिए बेटा। बाबा ने उसके घर पर भी कोई कमी नहीं दी। जब समय आया, बाबा ने उसके घर पर भी 2 जुड़वा बेटे पैदा कर दिए साहब। झोली भरे, कौन कौन चाहता है केवल 10 मिनट और मेरे हिसाब से चलो, उसके बाद सारा समय आपके लिए है साहब। केवल 10 मिनट और भाव से बाबा को बुलाते हैं। कौन कौन चाहता है कीर्तन में ठाकुर आए? उठा लो सीधे हाथ, ताली बजाकर स्वागत करो, कह दो कन्हैया को क्या, आजा रे कन्हैया, आजा रे, आजा रे कन्हैया, सीधे हाथ। अगर हमारे मोहल्ले में कोई बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले आ जाए, उनके स्वागत के लिए हम झंडे लेकर खड़े होते हैं। आज आपके परिवार में 3 लोगों की सरकार आई है, क्या उसके स्वागत के लिए हम ताली भी नहीं बजा सकते क्या? उठा लो स्वागत के लिए दोनों हाथ, बुलाओ कन्हैया को, कह दो दिल से क्या, आजा रे कन्हैया, आजा रे, सवरिया आजा रे, सवरिया आजा रे, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। उठाओ बिल्कुल सीधे हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ उठाकर, जो बाबा से आज बात कर कर जाएगा दिल से, कौन कौन कर जाएगा? अरे किसी के पास समय नहीं है बात करने का। आप अगर अपने भाव से ठाकुर से बात करोगे तो मैं वादा करता हूं ठाकुर भी आपसे बात करेगा। उठा लो लंबे लंबे हाथ, पूछो ठाकुर से क्या, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, आजा रे कन्हैया, आजा रे, आजा रे कन्हैया, आजा रे कन्हैया, आजा रे, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया।
पांचवा दरबार में रखना भैया, पांचवा।